तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और शाम का सुबह का समय है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में रोटी सेक रही हूँ, सब्जी बनी हुई क्योंकि बच्चे गए थे स्कूल, बच्चों के लिए बना दी थी। और सब्जी बनी है राजमा। तो बस रोटी बनानी है। आटा वगैरह मैं सुबह ही लगा देती हूँ। तो अपने लिए तो नाश्ता फिर बाद में ही बनता है, जब मतलब पूजा पाठ कर लेते हैं नहा धो के। और भी काम जैसा साफ़ सफाई करना, कुछ भी एक्स्ट्रा काम होता है वो करके अपना फिर उसके बाद ही नाश्ता बनता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे गए हुए हैं स्कूल और बस यहाँ पे मैं, कन्हैया और इसके पापा, हम तीनों हैं। तो तीनों का बना रही हूँ मैं, रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पे बाहर बैठे हैं इसके पापा, चाचू सब बैठे हैं। तो वे कुछ बात कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ बातें ही कर रही हूँ। मेरा किचन से ही चलता रहता है, कोई भी बात मेरे से मिस नहीं होती, ये भी बात है। मैंने चाय भी बना दी है और बस जितनी रोटी बन गई मैं इनको देने लगी हूँ सेक के। मतलब रोटी बनी गई है, बस अब इनको दे दूँगी। ये पहले अपना कुछ बात सी भी कर रहे थे या फिर इधर उधर थे, तो बैठे नहीं थे, तो इसलिए मैंने सारी बना दी। और चाय भी थोड़ा लेट ही बनी थी क्योंकि दूध नहीं आया था, इस वजह से ही, हाँ दूध की वजह से ही थोड़ा लेट हो गई थी। तो तब तक मैंने रोटी सेक दी। तो यहाँ पे बस चाय भी हमारी बन के तैयार होगी। अब मैं दोनों को दे देती हूँ नाश्ता। और इसके चाचू भी आ रहे हैं, नीरज भैया, तो मैं उनको चाय दूँगी। नाश्ता पूछा था तो वे कह रहे थे कि नहीं कर आया मैं, तो बस उनको चाय दे दूँगी। और इन दोनों भाई को नाश्ता, कन्हैया को और इसके पापा को। तो बस सुबह का ये है कि ये नाश्ता कर लेते हैं तो बस अपना मेरा ये समझ लो कि आधा काम हो जाता है। और ये रहता है कि जब तक नहीं करते तो ये अपना वही शोर सा मचाए रखते हैं। सुबह फिर ये है अपना काम करके अपने उस पर चले जाते हैं, मतलब काम करके खाना खा के अपने काम पे चले जाते हैं। तो फिर अपना मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। ये भी अपना काम पे जब तक नहीं जाते, जब तक नाश्ता नहीं मिलता, तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादातर सबसे पहले नाश्ते का ही काम निपटा दूँ और बस ये अपना करेंगे और अपने अपने काम करते रहेंगे। तो फिर मैं अपना फ्री हो जाऊंगी। फिर मैं अपना और काम जो भी है, साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, जो भी है किचन की साफ़ सफाई या फिर कपड़े धोना, वो सब मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों भाइयों की बातें भी चल रही है और यहाँ पे नाश्ता भी चल रहा है। तो इनको देने के बाद फिर मैंने भी कर लिया था नाश्ता, कान्हा को भी दे दिया था, सारा कुछ हो गया था। सुबह मैंने नहा धो के कान्हा जी को भी नहला दिए थे क्योंकि बच्चे जिस दिन घर रहते हैं फिर तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बच्चे दोनों जब जाते हैं फिर मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के कपड़े भी, मैले भी, हमारे भी पड़े थे। और जैसा कि पता ही आपको, नाश्ते के बाद ही मैं साफ़ सफाई का जो भी काम है वो सारा बाद में ही करती हूँ। और ये शॉल ना मेरी मम्मी की है, आपको बताऊँ तो ये मैं ज़्यादातर जब पूजा करती हूँ जब भी ओढ़ती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ। वैसे मैं घर में नहीं ओढ़ती क्योंकि नहीं है ये, फिर मैं इसको तय करके रख देती हूँ। सुबह ही नहाने के बाद तो मैं रोज़ ओढ़ती हूँ जब पूजा करती हूँ, तो फिर मैं इसको तय करके लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस जो भी कपड़े थे तय करने वाले, शॉल वगैरह, जैसा कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे दोबारा पहन लें, तो एक दो जैसा बच्चों की कैप वगैरह, तो वो मैंने सारे रख दिए उठा के। और जो मैले थे वो सारे मैं मशीन में रख आई हूँ। आज तो धोऊंगी नहीं, कल धोए थे, एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ मैं कपड़े। और उसके बाद मैंने बेडशीट झाड़ दी। पहले मैं सोच रही थी कि इसको चेंज कर दूँ, बट यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब गंदी नहीं थी ये। क्योंकि इस वाले रूम में तो हम बस रात को सोते हैं, इस वाले में ज़्यादा रहते हैं। दूसरे वाले में बच्चे भी इधर ही पढ़ाई वगैरह करते हैं, बस बच्चों के पास ही हम बैठे रहते हैं, तो इधर ही रहना होता है ज़्यादा। ये वाली बेडशीट अब ज़्यादा गंदी होने लगी, तो फिर मैंने वो वाली चेंज नहीं करी थी, ये वाली करूँगी अब। तो फिर मैंने सोचा वो तो अभी ठीक है। और सर्दियों में ये भारी भी होती है धोने में बहुत ज़्यादा। जब ये धुलनी तो चलो मशीन से ही है, लेकिन निचोड़नी तो हाथ से, और निकालनी ना बहुत भारी पड़ जाती है, तो मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास और बेडशीट भी नहीं है तो मैं पुरानी, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ रखी गई, वो शायद ऊपर संदूक में या कहाँ। मैं धुलनी होंगी पहले जब बिछानी होंगी, वे एक और हैं, दो एक साथ की। तो मैं वही देख रही थी कि है क्या कोई ऐसी गर्म जो बिछा दूँ, बट नहीं मिली। तो फिर मैंने कॉटन की निकाल ली ये वाली और यही मैंने बिछा दी। मैं कहा चलो ये धुल दूँगी कल, तो उसके बाद फिर दोबारा यही बिछा दूँगी। लाऊंगी एक दो बेडशीट गर्म, है नहीं अभी। तो यहाँ इसके पापा कुछ काम के लिए आए हैं, कुछ बता रहे हैं। हाँ वो जो मिस्त्री आए हुए हैं ना, पर आए नहीं थे आज, तो फिर मतलब काम रह ही रहा है। ये सोच रहे कि जल्दी से जल्दी हो जाए क्योंकि अपना भी काम नहीं हो पा रहा उनके साथ।
अब इसके पापा का तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा काम, क्योंकि इनको ज़्यादा देख रहे कि इधर उधर इनका काम करने की वजह से, तो फिर वो नहीं आते तो इनका भी ये रहता है कि जल्दी हो जाए, फिर अपने काम पे कंटिन्यू लगेंगे ये है। और अगर नहीं देखते तो फिर वे कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो वो दोबारा ही करवाना पड़ता है, सारी ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से तो मैं आज आई नहीं तो फिर नीरज भैया ने उनको फ़ोन करा, जब बुलाया तो फिर भैया उनसे बात कर रहे थे, तो मैं कह रही थी, मैं कहा क्या बोल रहे थे ऊपर, ये ऊपर बोल रहे थे सारे बात कर रहे थे, मैं कहा तेज़ तेज़ बोल रहे थे। तो फिर वो ही बता रहे थे कि काम के लिए ही बोल रहे थे, भाई तुझे करना ठीक है, नहीं करना तो छोड़ दे, और क्योंकि हमें काम जल्दी चाहिए, बहुत दिन हो गया ऐसे ही होते होते। तो वो ही बता रहे थे कि ऐसा ऐसा तो मैं मेरे को ना यूँ रहता रहा, मैं नीना नू कहती पहले ही, मैं कहा ज़्यादा ना डांटियो, कभी कुछ ज़्यादा कह दो, फिर भी वो है अच्छा सा नहीं लगता किसी को कहना। ऐसे ये तो कहते नहीं इसके पापा, और भैया भी ऐसा कुछ नहीं कहते, बस वो थोड़ा सा जोर सी के बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मेरी रह गई थी किचन, क्योंकि आंटी करने लगी थी बर्तन, मैं बर्तन सारे इकट्ठे करके चली गई थी सफाई करने, क्योंकि आंटी बर्तन कर रही थी, फिर अच्छे से ना हो नहीं पाता गैस वगैरह साफ़, तो इसीलिए मैं बाद में जब मैं कर लेती हैं तभी जाकर फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करती हूँ अच्छी तरीके से, जिससे कि जो टंकी वगैरह सिंक भी फिर मैं अपने आप ही साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और गैस भी ये है आराम से, फिर सिंक में से ही पानी लेती हूँ ना, और जूना वगैरह भी चाहिए होता है, फिर अगर बीच बीच में करूँ वे भी डिस्टर्ब रहती है, तो इस वजह से मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस गैस साफ़ होगी, अच्छी तरीके से कर दी है पूरी रगड़ रगड़ के, और उसके बाद जो टैप वगैरह सिंक है वो भी सारी कर दूँगी। वैसा तो आंटी ने कर दी है एक बार, लेकिन फिर भी मैं किसी दिन कर देती हूँ, किसी दिन नहीं करती, यानी कि रोज़ ही करती हूँ। किसी बार मुझे लगता है कि हाँ गंदी सी है तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी है ऑयल की बोतल वगैरह, घी का डब्बा जो भी है, इन पर रोज़ ही कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि मेरे से ना आटा बहुत ज़्यादा फैलता है। जब मैं रोटी बनाती हूँ, हालांकि अब वो डालती हूँ मैं, आपने देखा होगा वो पेपर सा, बट फिर भी इधर उधर थोड़ा थोड़ा सा डल ही जाता है, तो इसीलिए मुझे ये सारी बोतल वगैरह सारी रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती हैं। तो आंटी लगाने लगी थी झाड़ू, और मैंने रख दिया है गैस पे चाय बनने के लिए। जो मिस्त्री आए हैं उनके लिए, एक ही आए अभी, तो उनके लिए ही बना दूँगी, जब और आएंगे तो जब उनके लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन तो आंटी ने कर दिए थे, लेकिन मुझे ये मैट वगैरह भी धोनी थी किचन की, जो ये हैं, तो मैं कहा चलो इतना चाय बनेगी तो तब तक मैं ये धो देती हूँ। इनको मैं सिंक में ही धोती हूँ हमेशा, जो किचन के कपड़े हैं, मैट है, जो भी है सारे किचन के मैं इसमें ही धोती हूँ, सिंक में ही। तो यहाँ पे मैंने उसको साबुन लगा दी मैट को, मैं कहा ये साफ़ हो जाएगी, और जूने से रगड़ दिया, और फिर बाहर से भी अच्छी तरीके से खूब रगड़ दी साबुन जूने से, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा, पूरा एरिया क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे ही लग रहा था चिपचिपा सा, फिर अच्छा नहीं लगता इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए कर देते हैं अच्छी तरीके से क्लीन। तो वो सारा काम हो गया, और चाय में मैंने दूध डाल दिया। मैं इसके पापा को बोल रही थी, मैंने कहा चाय दे आओ, तो मेरे बनाते बनाते में भैया फिर बाहर चले गए, जो मिस्त्री हैं, तो मैं छोटे ही हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं छोटे ही हैं, तो फिर भी तो वे बाहर चले गए, फिर मैंने बीच में रोक दी चाय, फिर दोबारा से फिर पकानी शुरू कर दी। मैं कहा देखूँ आगे क्या, तो ये कहने लगे आगे, और मैं दे आऊँगा, तो फिर इनको मतलब मैं ये दे आऊँगी चाय अब जाकर ऊपर। हो गया दोपहर का टाइम, 2 बज चुके हैं पूरे, और इधर हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, राजमे की ये रखी है, इसको ही गर्म कर दिया अब, और चावल बना दिया, रोटी बना दी, क्योंकि गुड्डू आज थोड़ा लेट होगी, इसकी वजह से जल्दी जल्दी बना दिया खाना, बल्कि वो आ जाती है इस टाइम।
तो देखिए चावल बन गए, रोटी बना दी और बस अभी आने वाली हूँ। उसके पापा गए उसको लेने के लिए, उसका फ़ोन आया था कि मुझे ले जाओ, बस स्टैंड से लेके आते हैं उसको, तो अब आ जाएगी। और ईशू तो लेट ही आएगी, तो गुड्डू आ जाएगी। वो खाना वगैरह भी नहीं लेकर जाती, इस वजह से फिर भूख लगी रहा है, तो मैंने फटाफट करके बना दिया। तो अभी आ जाएंगे, बस उसको दूंगी खाना। अभी तो बस सबको ही दूंगी, ये भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। बस ईशू लेट आती है, उसका बाद में हो जाएगा जब आएगी। तो यहाँ पर बस करती हूँ लगाने की तैयारी, बस आने का वेट कर रही हूँ उनका, आ जाएंगे। अब हो गया शाम का टाइम और ईशू आ चुके हैं। और जैसा मैं सुबह कह रही थी, मगर ईशू की तबीयत ख़राब है, फिर उसकी तबीयत ख़राब है, वो लेट गई। और उसके लिए मैं बना रही हूँ अभी चाय। यहाँ पे अदरक डाल दी, इसमें तुलसी के पत्ते डाल के चाय दूँगी इसे बना के। इससे उसका गला ज़्यादा दुख रहा, गला मेरी मम्मी वो नहीं हो रहा, नींगला नहीं जा रहा, इस वजह से। तो अभी वैसा उसे ट्यूशन भी जाना था 4 बजे, लेकिन थोड़ा सा आराम करके जब भेजूँगी, अभी नहीं भेजती। और देखिए मैं ये क्या नाम, इसमें तुलसी डाल दी है। और एक तुलसी हमारे पास दूसरी भी है, वह दे दी इसे खाने के लिए। वो थोड़ी अलग तरीके की है, उससे जो एंटीबायोटिक्स ही है वो तुलसी है ना, उससे गले में आराम मिला है। मेरा ना खांसी हो गई थी बहुत ज्यादा, तो एक पत्ते से और बहुत आराम मिंट मिलता वाला, है। मतलब पुदीना वाला वो आवे उसमें। हाँ, खुशबू उसकी पुदीने वाली आवे। कृष्णा आ जाएगा, आवाज तो आई थी मुझे। मुझे खाना तो गया था तो अकेला ही आएगा तो किसके साथ आया? मैं तो वो मम्मा के साथ आया। कहाँ थे मम्मी? मैं पीछे रह गई। मैं कहाँ पे हुआ? मेरा बैग लेके आ गया। पीवर कहाँ है? मैं शायद ट्यूशन चली गई। चली गई, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। ईशू कपड़े बदलने लग रही, मैं फ़ोन कर दूंगी मैडम को, थोड़ी सी देर में चल जाइए। हैं चाय बन गई, मैं ला रही चाय पी। नु कह दिए मैडम को, नु को ईशू की तबीयत खराब हो रही। नहीं नहीं, फिर कल पढ़ लिए। नु कह दिया नु को ईशू की तबीयत है 4 बजे। हाँ 4 बजे ही जाना, आज मैसेज आ रहा। ये क्या करे, बैग तो रही है तेरा, अंदर भी तो रखा है एक बैग, देखिए तेरा ही है क्या वो, अंदर टेबल पर देख। इसु मैं फ़ोन करूँगी अभी थोड़ी देर, आजा चाय पी ले बन गई। तो यहाँ इसकी चाय बन गई, मैं दे देती हूँ, इसके गले में आराम मिलेगा। फ्रेंड्स अभी हो गया शाम का टाइम और ईशू की तबीयत थोड़ी ठीक सी हुई थी, तो उसे फिर ट्यूशन भेज दी थी, क्योंकि वो रुकी नहीं थी, मैंने कहा भी था। तो अब 6 बज चुके हैं और इधर मैंने बहुत सारे काम निपटा दिए, प्रेस कर दिया है सारे कपड़ों पे, क्योंकि कल धुले थे, कल प्रेस तो हुई नहीं थी। एक दिन मैं धोती हूँ, एक दिन प्रेस करती हूँ, सारे कपड़े धोकर प्रेस करके रख दिए। इधर मैंने अभी अपनी किचन भी क्लीन कर दी और बर्तन मांज दिए, क्योंकि चाय के सारे बर्तन ऐसे ही पड़े थे, चाय के क्या खाने तक के पड़े थे, दोपहर के ईशू ने खाया था के उसके बाद के, और कन्हैया ने भी। तो अभी बस मैं खाने में खिचड़ी बनाऊंगी, अब कुछ नहीं बनाने की। क्या हुआ, इस आँख को दिखा लो, कद को दिखाओगे? दिखाऊंगा तावलाई। शर्ट नवी पहन रखी है, पैंट पुरानी हो, कौन सा मैच है? कैमरे में तो नवी दिख रही सारी, नवी दिख रही मुझे तो पता, कैमरे को क्या दिखाओ, मुझे दिख रहा, मुझे पता ना। आज इन्होंने शर्ट नहीं पहन ली, पैंट पुरानी पहन ली, तो पैंट भी नहीं पहन लेते। अरे ठीक है सही। तो अभी बस खाना बना तो थोड़ी देर में बनाऊंगी। मिस्त्री हमारे आज इवाए शाम के टाइम में नहीं, 2 तो लग रहे थे सुबह से ही। एक ही तो, वो तो हाँ, बेचारे एक ही तो थे। हाँ, एक चला गया वो अभी एक भी लेट ही आए थे 10-11 बजे, और अब आए और 3-4 लग रहे हैं। अब आज हो जाएगा बाथरूम पूरा, बाथरूम तो कर देंगे, पर वो खन्ना से तो छोड़ ही दिया, उसे तो पता नहीं कब लोग जाकर रखेंगे। वो नीचे वाला पीछे वाला वो, अच्छा वो छोड़ दिया, तो उसमें कहा था मैं कब से बंद करवा दो पहले, वो स्लेब बंद ही क्या रखा करने को, नु कहा हाँ करूँगा नहीं करे नहीं तो। चलो जी देख के आती हूँ ऊपर कैसा करा, दिखाती हूँ आपको भी कितना काम होगा कितना नहीं। 6 बज रहे, 5:30 बजे सारे चले जा मिस्त्री, और ये हमारे वाले 6 बज रहे अब भी लग रहे, और 2 मिस्त्री को और बुला लिए क्योंकि आज ना तगड़ी डांट मिल गई
नहीं आज नीरज ने सकत पकड़ लिया सकत पकड़ लिया नीरज भाई भैया ने बता दो आज। क्या करना है। हाँ, असल में हम लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा काम की वजह से, काम हमें जल्दी चाहिए, ये हो रहा। चलो लेट नहीं हो रही, इतना लेट हो रहा। हाँ, हम लेट हो गए ना काम की वजह से, फिर हम भी तो काम जितना जल्दी होगा इतना ही हमारा काम होगा।